जय माता की, जय श्री राम। सभी बच्चों को माँ बाबा का आशीर्वाद सभी बच्चों को बना रहे। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं, माँ काली की उन पे तरंगे आ जाती हैं और उनके साथ क्या क्या होने लगता है। फिर वे शक्ति है उन पर, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। वे दरबारों में घूमने लगते हैं, अलग अलग दरबारों में। उसमें क्या होता है कि साथ में संकट भी होता है कुछ, या किसी ने कोई कुछ करवा रखा है, या खुद से मतलब उसी के साथ में संकट आया हुआ है सवारी के साथ में। तो बच्चे जगह जगह दरबारों में जाने लगते हैं। उसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि तुम जाओगे सब दरबारों में तो सब दरबार तुम्हें अच्छे ही मिलेंगे या तुम्हारा सब अच्छा ही करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे के लालच में ना तो कोई किसी को दरबार में पूछा देनी आती है, ना ही कोई वो चेक करना आता है, लेकिन उसने दरबार लगा रखा है। वो सिर्फ बस अंदाजे से कुछ बातें सीख रखी हैं, कहीं से फोन से दो चार बातें इधर उधर से, मतलब, या फिर बस इन थोड़ा बहुत ज्ञान है। और उसमें क्या करते हैं, उन दरबारों में तुम चले जाते हो तो वे शक्ति को तुम्हारी को पहचान नहीं पाते हैं और वे तुम्हारे साथ मतलब पता नहीं क्या क्या करा देते हैं, उल्टा सीधा काम करा देते हैं। कोई तामसिक भोग दिला देता है, कोई कुछ करा देता है, क्योंकि जबकि सात्विक शक्ति होती है तुम्हारे साथ, तो उससे क्या होता है, तुम्हारे साथ दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, तुम परेशान होने लगते हो, तुम्हारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारी होने लगती हैं। ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं देखती हूँ उनके साथ होती है शक्ति और संकट भी होता है, और किसी को ये पता होता नहीं है कि शक्ति है। उनका वे उल्टा सीधा करा करा के उस शक्ति को भी वे खराब कर देते हैं, उस शक्ति को भी वे मलिन बना देते हैं। और उस शक्ति को मतलब वो शक्ति इतनी खराब हो जाती है कि उसको बार साफ ठीक करना बहुत मेहनत लगती है और बहुत ही दिन लगते हैं उसमें। तो ये अलग अलग दरबारों में जाने से इस तरीके से हो जाता है आपके साथ। जो आपको शुरुआत में ही कोई अच्छा दरबार मिल गया है, कोई अच्छा भगत मिल गया है तुम्हें दरबार में, एक ईमानदार भगत है और वो अच्छी ईमानदारी से दरबार चलाता है, ईमानदारी से वो बच्चों की चेकिंग करता है, वो बच्चों को देखता है, उसे सब बात का ज्ञान है, अनुभव है हर बातों के, और अच्छी शक्ति उनके पास है, तो वहां पे तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होने लगता है। और जो तुम गलत में चले जाते हो तो तुम्हारा अच्छे की जगह और बुरा होने लगता है। तो वे शक्ति भी साथ में होती है, तुम पहचान नहीं पाते हो कि शक्ति भी है या संकटी है या फिर कुछ भी नहीं है, मतलब तुम किसी भी चीज को पहचान नहीं पाते हो और उलझते चले जाते हो। ये वीडियो आज इस तरीके से बना रही हूँ कि ताकि तुम दरबार में तो जाना ही पड़ेगा। देखो, ये तो मैं कहूंगी नहीं कि घर बैठे ठीक कर लियो, ऐसा झूठ तो मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि संकट हो या शक्ति हो कोई भी हो, दरबार में तो देखो जुड़ना पड़ता ही है। उसको आगे बढ़ सकती है, उसको आगे बढ़ाना है तो तब भी दरबार में जुड़ना पड़ेगा किसी अच्छे भगत के साथ में, और संकट है तब भी दरबार में जुड़ना पड़ेगा क्योंकि उसको हटवाने के लिए हो। तो दोनों ही परिस्थिति में तुम्हें दरबार में जुड़ना ही पड़ेगा, और वो भी दरबार कैसा हो, अच्छा हो, वो तुम्हारे भाग्य हैं, तुम्हें अच्छा मिले या खराब मिले। और ऊपर से क्या होता है, वो तुम भी अच्छे हो कराने वाले। क्या होता है तुम्हारे साथ कितनी बार कि तुम गलत दरबारों में फंस जाते हो, वहां तुम खूब पैसे देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन वहां तुम्हारा सब कुछ खराब हो जाता है, शक्ति बिगड़ जाती है, तुम्हारा पैसा भी खत्म हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और अच्छा दरबार तुम्हें मिलता है कोई, वहां कोई भोग प्रसाद या थोड़ा बहुत पैसा लगता है, उसको तुम लगाना नहीं चाहते वहां जाके। फिर ऐसा भी तो हो रहा है ना आजकल कि बुरे की जगह तो तुम खूब पैसे लुटाते हो, और कोई अच्छा मिल जाता है तुमसे कह देता है कि भाई तुम्हारा ये इतना भोग लगेगा, वहां तुम ये करवाना नहीं चाहते हो। अच्छा तुम्हें रास नहीं आता है, अच्छा तुम्हें पसंद नहीं आता है, और बुरे में तुम दौड़े चले आते हो, बुरे में तुम पैसे भी दे देते हो। क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, हम तो 1 लाख दियाए, हम तो 4 लाख दियाए, अब तो हमारे पास भोग भी नहीं है, बर्बाद हो जाते हैं। तब दरबार में, अच्छे दरबार में पहुंचते हैं। वही वो भी क्या करे बेचारा, दरबार वाला भी मजबूर आदमी, उसको भोग प्रसाद तो लगवाना ही पड़ेगा। चलो पैसे नहीं लेता है वो अपने लिए, तो भोग प्रसाद शक्तियों का तो देना पड़ेगा। और जो जो कार्य होते हैं बाहर जाके, जैसे कि हम अपनी साथ ही ले जाते हैं बच्चों को, बालाजी ले जाते हैं, तो वहां पे देखो कितना ही कोई कम कर ले फिर भी खर्चा तो आता ही है।
बाबा का भोग भी लगता है वहां पे। वहां हर जगह कितने कितने स्थान बने हुए हैं, सब जगह अरदास लगती है, सब जगह भोग लगता है, उतारे होते हैं, बंधन कटते हैं, बंधन लिए जाते हैं। तुम्हें तो सब वहां पे तुम्हें खुद खरीदने पड़ेंगे, वो तो कोई भगत अपने पैसों से तुम्हें देगा नहीं। तो ये भी कराने को किसी के पास पैसे नहीं होते, फिर क्या करे कोई भगत, बता कैसे इलाज करे कोई। तो इस तरीके से हो रहा है बच्चों के साथ। अच्छी शक्ति भी है और पहचान नहीं पाते हैं, और शक्ति को उसे खराब कर लेते हैं जगह जगह जाने पे। तो तुम्हें पहचाननी कैसे है कि माँ काली की शक्ति चली हुई है, मतलब तुम पे किसी भी देवता की शक्ति चली हुई है, तो तुम्हें उसे कैसे सुरक्षित रखो, क्या क्या करो उसके लिए। देखो सबसे पहले तो किसी दरबार में तुम्हें कोई कह रहा है कि भाई तुम्हारे 50,000 रुपये लगेंगे या तुम्हारे 1,00,000 रुपये लगेंगे शुरुआत में अपने दरमाई, तो वहां पे तो तुम सावधान हो जाओ कि इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं ना हम कुछ करा सकते, क्योंकि वो शुरुआत में तुमसे इतने ले रहा है, तो बाद में वो तुम्हें बिल्कुल बर्बादी करने वाला है। ऐसे ऐसे आते हैं मेरे पास, मैं सुनकर हैरान हो जाती हूँ। इतना कुछ आज के युग में इतना कुछ गलत चला हुआ है ना, बहुत ज्यादा। और पता नहीं क्या बच्चे समझ ही नहीं पाते, गलत को तो समझ ही नहीं पाते, और अच्छी जगह जाके बहस करते हैं और दिमाग खराब करते हैं उनका, हमारे जैसों का। तो भाई देखो, माँ काली की तुम्हें शक्ति होगी शरीर पे, तुम्हें सपने गंदे भी आवेंगे और अच्छे भी आवेंगे, जो दोनों चीज मिक्स होंगी तो तुम्हारी, ठीक है, संकट और शक्ति। तुम्हारे कुछ काम अच्छे भी होंगे और कुछ काम तुम्हारे बिगड़ेंगे भी, क्योंकि शक्ति तो कोशिश क्या करेगी, सुधारने की। होता है बच्चों के साथ, जो बच्चियां दरबार चला रही हैं उन बच्चों के साथ संकट है। बहुत सी बच्ची ऐसी मासूम बच्ची हैं जो फंसी हुई हैं, क्योंकि गलत गुरु मिल गया है और गुरु को ज्ञान नहीं है उसके पास कि जो उस बच्ची के पास शक्ति है उस गुरु को ज्ञान नहीं है, वो गलत गुरु बन गया ना। ये गलत गुरु बनाने के बाद भी होता है ऐसा, बच्ची दरबार लगाने के बाद भी बहुत बहुत बच्चे परेशान हैं, उनके खुद के कार्य नहीं बनते हैं, उनके शरीर खुद से बिल्कुल बीमारियों से घिरे पड़े हैं। तो देखो, जो दरबार चलाते हैं बच्चे, जिनके पास शक्ति आई हुई है, वे दरबार चला रहे हैं, वे सोचते हैं कि हमारे काम क्यों नहीं बनते हैं, हमारे को इतनी मतलब बीमारी क्यों लगी है कि डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर की भी दवाई नहीं लग रही है, हम तो इतना मतलब परेशान हो चुके हैं, खुद का दरबार भी है, बाहर जाएं तो शर्म आती है, क्या कहें किसी के दरबार में कैसे जाएं, क्यों कहेगा कि भाई तो दरबार चला रहा है तो खुद, और अब दूसरे दरबारों में इधर उधर डोल रहा है, भाग रहा है, तो ये भी शर्म की बात है। तो बहुत से बच्चे हैं कि दरबार चला रहे हैं, संकट भी साथ में ले फिरे हैं, तो उसको पहचानने की कोशिश करे करो। तुम्हारे साथ सपने में गंदी हरकत होती है बहुत ज्यादा, तो समझ लेना कि बहुत ज्यादा संकट तुम्हारे पास रुका हुआ है, जरूर से जरूर। वो क्या है, तुम्हारी अज्ञानता के कारण, या तो तुम कहीं जो तुम्हारी शक्ति है, या तो कोई उनके हिसाब से तुम भोग नहीं, प्रसाद नहीं दे रहे हो, या फिर तुम्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, भाई संकट कहाँ छोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि गद्दी दरबार चलाते हैं, गद्दी लगाते हैं, उनको यही नहीं पता कि उनके पितर कहाँ है, कौन है, उनको पितर कोई संकेत ही नहीं देते हैं, कभी दर्शन नहीं देते हैं, और तब क्या होता है, पितर उनके मलिन होते हैं, क्योंकि बहुत से क्या करते हैं, शक्ति के पाने के चक्कर में पितरों का तो कोई ख्याल ही नहीं रखते, सोचते हैं कि बस शक्ति आ जाए तुम्हारे पास और तुम जल्दी से गद्दी लगा लो, दरबार लगा लो, बस ये पागलपन हो रहा है आजकल बच्चों के। मेरे पास इतने बच्चे आते हैं, कहते हैं कि हम तो माँ काली पूजा कर रहे हैं, हमें तो हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है अपने देवी पितरों को मनाने की, कुल देवी को मनाने की, तुम बस माँ काली की पूजा करो। तो भैया कहीं बात है कुछ, ये मैं इसलिए वीडियो बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, तो और बच्चे भी इन बातों को सुन के और इन बातों को सुन के और समझ के अपने आगे ये गलती ना करें। ठीक है ना, ये मेरा मकसद ये है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा, जो बच्चे अपने खुद में सक्षम है, वे इन चीजों को खुद की खुद ठीक कर सके, घर अपने घर पे रह के। देखो ज्यादा समस्या वो तो कर नहीं सकते, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि बच्चे जो दरबार चला रहे हैं, शक्ति भी है, वे कुछ थोड़ा बहुत समझ सके इस वीडियो के जरिए से और अपना खुद का सुधार सके, और एक जैसे दरबार में जाने से पहले थोड़ा ध्यान रखे अपना, ठीक है ना। देखो आज के युग में बालाजी शक्ति कलयुग में बिल्कुल
जागृत हैं, वे है ना जो वहां अच्छे से नियम पालन कर लेते हैं ना बच्चे, उनके ना संकट एक बार में कट जाते हैं, एक बार में नहीं तो 2 बार में। लेकिन बच्चों का मन पवित्र और साफ होना चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए भगत के प्रति, या फिर वहां पे बालाजी में कुछ मतलब ऐसा वहम नहीं पालना चाहिए कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बालाजी में जाते हैं, वहां पे जो बाबा का प्रसाद होता है उसको भी नहीं खाना चाहते हैं, और तब कि उस भोग को खाने से संकट कटता है बच्चे का, जो बालाजी के दरबार में मिलता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उस भोग को मिलने के बाद बाहर उसको फेंक आते हैं, उसको घर पे नहीं लेके आते हैं। उसे महाप्रसाद मिलता है, डिब्बी मिलती है वहां बालाजी में, तो वो घर लाना होता है और वहां से कुछ नहीं लाना होता इसके सिवा। और जैसे कि संकट है तुम्हारे पास, तो भाई तुमको गंदे गंदे सपने नजर आवेंगे हद से ज्यादा, क्योंकि एक शक्ति ऐसी होती है कि उसमें थोड़े बहुत तुम्हारे साथ गंदे सपने आ जाते हैं, वो परीक्षा लेने के लिए तुम्हारी, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होगा। वो क्या होगा, तुम्हें वही रात को थोड़ी बहुत झलक तुम्हें मिली है, मतलब 1 सेकंड की तुम्हारे साथ ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे साथ कोई गलत कार्य करने वाला है, तो तुम एकदम से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे साथ वो हो नहीं पाएगा कार्य। वो तब होता है जब तुम्हारी परीक्षा होती है, तुम्हारा टेस्ट लेती हैं शक्तियां, ठीक है ना, क्योंकि शक्तियां हैं जो माँ बाबा की, सब उनके नीचे जो काम करने वाले हैं, बाबा माँ के दूत हैं, बाबा के, माँ की योगनी जोगनी है, तो परीक्षा में लेती हैं, माँ बाबा नहीं लेते हैं, परीक्षा को उनको भेजा जाता है। कोई बच्चा किसी चीज में कमजोर है, जैसे कि कोई बच्चा है वही देखो शक्ति भी आ गई, लेकिन वो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पाता है, उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है इस चीज को करने में। लेकिन शक्ति आने के बाद हर दिन का ये कार्य नहीं होता है, ब्रह्मचार्य बच्चों को निभाना पड़ेगा ही, करना पड़ेगा ही। शक्ति वाले बच्चे को वही देखो, मैं ये नहीं कहती कि तुम जीवन भर के लिए अपने पति पत्नी अपनी गृहस्थी को त्याग दो, नहीं, ऐसा नहीं है, गृहस्थी उजाड़नी नहीं है, प्रेम से रहना है। जैसे कि पहले के ऋषि मुनि रहते थे, गृहस्थी भी होती थी, परिवार भी होता था, बच्चे भी होते थे, लेकिन फिर भी वे ब्रह्मचार्य में रहते थे। ब्रह्मचार्य में कि कभी 1 महीने में या फिर 2 महीने फिर या 3 महीने, बहुत से हैं कि साल भर भी होता है, उसमें ब्रह्मचार्य आपका खंडित नहीं होता है, आप अपने पति पत्नी के साथ अपने रिश्ते में इस तरीके से आ सकते हो। तो उसमें क्या होता है, वो संकट है, जो संकट होगा तुम्हारे साथ, रात को तुम्हारे साथ 3 या 4 बार या 5 बार पूरी पूरी रात तुम्हारे साथ गंदे कार्य होने लगते हैं, और तुम्हारा शरीर इतना दर्द करने लगता है, सुबह तुम उठ नहीं पाते हो, तुम्हें महसूस होता है, उस चीज को तुम महसूस करते हो, तुम्हारे साथ जो गंदे कार्य होते हैं। और जो शक्ति अच्छी होती है तुम्हारे साथ, माँ काली की शक्ति चली हुई है मानना, या किसी भी देवता की है, तुम पूजा करोगे ना, तुम्हारे शरीर के ना हर रोम रोम में, तो तुम्हारा शरीर का एक एक रोम है वो तुम्हारा ऐसे है ना, मतलब कि तुम्हारे शरीर में जैसे ठंड लगती है ना और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे ठंड, काफी ठंड होती है, जनवरी का महीना होता है तब, तो ऐसे तुम्हें गर्मी के महीने में भी एहसास होगा, जो तुम्हारी शक्ति जागृत हो चुकी होगी, किसी भी, इसकी माँ की काली की हो या किसी की भी हो। और जैसे कि माँ काली की शक्ति होती है जिन बच्चों के पास, उनको है ना हमेशा शक्ति उठती है ना जब उनके शरीर से, जब ऊपर की तरफ उठती है, जैसे कि वे कुछ कार्य करते हैं तो उनको शक्ति आने का आभास होता है कि अब शक्ति आने वाली है, तो उन बच्चों को यहाँ से होगा, ये तो हृदय है, हृदय से नीचे उनको वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी और शक्ति फिर ऊपर को चलेगी, वो बच्चा खेलने लगेगा जब शक्ति उनकी बाहर निकलेगी, ठीक है ना, वो बच्चा खेलने लगता है। फिर वो ये नहीं कि वो दरबार में खेलेगा या फिर किसी के कहने से खेलेगा या कोई भजन चल रहा तब खेलेगा, नहीं, वो खुद पे खुद पूजा करता है ना, तो वहां पे वो झूमने लगता है, उसकी गर्दन हिलने लगती है, वो कभी गर्दन को इधर घुमाता है कभी उधर घुमाता है, उसको हाथ पैर मारता है, क्योंकि वो शक्ति है ना उसको खेल खिलाने लगती है, वो खेलने लगती है शक्ति। बच्चे डर जाते हैं कि भूत प्रेत है कहीं, शक्ति आने के बाद भी बच्चों को मतलब इतना भय हो जाता है कि उन्हें पता नहीं होता ना कि शक्ति है। कभी बच्चों को क्या होता है, आगे पीछे हिलने लगते हैं पूजा करते समय, क्योंकि उनकी शक्ति उनके पास आई हुई है, तो वो कुछ ना कुछ तो हलचल करेगी ना शरीर में आपके। इस तरीके से आपको क्या होगा, जाप करते करते नींद आने लगेगी, वो नींद एक ऐसी होगी, उस नींद में तुम बहुत आनंद महसूस करोगे, बहुत एक सुख महसूस करोगे उस नींद के अंदर, माला भी तुम्हारी चलती रहेगी और तुम्हें इतने गहराई में तुम उतर जाओगे, इतने डूब जाओगे कि तुम समझ नहीं पाओगे कि दुनिया में, इस दुनिया में भी हो क्या जाप करते समय। वो तब शक्ति तुम्हारी पूरे वेग से तुम्हारे शरीर पे आती है, तब होता है ऐसा।
और जैसे कि एक बच्चे, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें नींद आती है। एक नींद ऐसी होती है कि वो संकट के कारण तुम्हें नींद आती है, आलस आता है, तुम पूजा करने का मन नहीं करता, माला को रख देते हो, वो होती है गंदी शक्ति के कारण। और अच्छी शक्ति होती है, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि माला कर रहे हो, तुम सो रहे हो। वो ध्यान में उतरना होता है, गहराई में जाना होता है, वो किसी शक्ति से तुम्हें जुड़ना होता है। उस टाइम पे तुम्हें अलग अलग स्थानों के दर्शन होने लगते हैं। तो ये नेगेटिविटी के कारण होता है, उस शक्ति के कारण होता है। और बच्चे भोग प्रसाद अपनी मर्जी से लगाने लगते हैं, उसमें क्या होता है, संकट साथ में होता है, वो खाने लगता है। तो आप ये देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जिस बच्चे को लगे कि मेरे साथ शक्ति चली हुई है और संकट भी चला हुआ है, तो वो बच्चा घर पे भोग ना लगाए। ये तुमसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, उन बच्चों को घर पे भोग नहीं लगाना चाहिए। अपनी पूजा करो लेकिन भोग मत लगाओ। पूजा तो करो, पूजा मत छोड़ो, क्योंकि पूजा जितनी पूजा करोगे उसको संकट को परेशानी होगी, वो बेचैन होगा, वो तुम्हारे शरीर से उसको लिकड़ना पड़ेगा जरूर। ठीक है ना। भोग इसलिए कह रही हूँ, मना कर रही हूँ, भोग इसलिए मत लगाओ ताकि उस जो तुम्हारे साथ में संकट है शक्ति के, वो भोग को ग्रहण करता रहेगा और वो ज्यादा बलवान ना हो जाए कहीं। और फिर वो ज्यादा बलवान हो जाएगा तो उसको निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा। वो इतनी जल्दी आसानी से तुम्हारे शरीर को, घर को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको तुमने आदत डाल दी है खाने पीने की। ये भक्तों के साथ भी हो रहा है। जो बच्चे नादान है, जिनको अच्छा गुरु नहीं मिला है, उनके साथ भी संकट चला हुआ है। वो भोग पे भोग दे रहे हैं, वो संकट खा रहा है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है संकट। मतलब खा खा के वो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसकी सामने किसी का जोर नहीं चलता। तुम्हारे घर में तुम्हारे दही पित्तरों का भी नहीं चलता है, वो दही पित्तरों को भी तुम्हारे को घर से निकाल देता है। इतना वो संकट तुम्हारा खतरनाक हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो तुम्हारे साथ शक्ति होती है वो फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हारी रक्षा करती है। ये शक्ति और संकट तब साथ में होता है, तब होता ही है। वो तुम्हें कहीं गलत तुम्हारे साथ होने वाला, फिर भी तुम्हें बचावेगी। संकट तुम्हारे साथ गलत करेगा और वो तुम्हें बचावेगी। तो इसीलिए बच्चे, जो बहुत से बच्चे होते हैं, कहते हैं कि हमारे पास संकट, जैसे कोई भगत उसमें दरबार में जाता है, दूसरे दरबार में भगत है वो, और वो जबकि दूसरे दरबार में जा रहा है, चेक करवाता है। क्योंकि मेरे पास आते हैं ना, तो इसलिए तो मैं बोल रही हूँ। उनके क्या होता है, संकट भी साथ में होता है शक्ति। मैं कहती हूँ, वो कहते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे, हमारे को ये दिक्कत है, हमारे को दिक्कत। मैं कहती हूँ भाई तुम्हारे साथ संकट है, तुम्हें मानने को तैयार नहीं होते हैं। देखो दरबार में आए हो तो तुम किस लिए आए हो, किसी बूझने की इच्छा है, तुम्हारी कुछ जानने की इच्छा है। तो हमारा क्या फर्ज है, जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है हमें बताना है उसको। लेकिन तुम यकीन नहीं करते उसको, तुम एक अहंकार में जीते हो कि मेरे पास तो शक्ति है, मेरे पास तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता, हो रहा है तुम्हारे साथ। क्योंकि ऐसा होता नहीं तो तुम अपने घर ही रहते, मेरे पास आते क्यों। जो बच्चे हैं दरबार चला रहे हैं, तो तुम्हें किसी दरबार में जाने की जरूरत होती जो तुम्हारा सब कुछ ठीक होता। तो तुम परेशान हो, तुम तभी तो जा रहे हो, लेकिन अहंकार के कारण उसे देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। तो आपको लगता है कि शक्ति हमारे पास तो सब कुछ ठीक, मतलब शक्ति है तो हमारा क्या संकट बिगाड़ेगा, क्या हमारा कुछ करेगा, क्या हमारे कुछ हो सकता है। और भोग प्रसाद गलत शर्त लगाते हैं, टाइम नियम का पता नहीं है, सब कुछ अनुशासन बिगड़ा हुआ है। इस तरीके से कुछ गलती अपनी भी होती है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि भी शक्ति नहीं खुलती है, अब हमारे पास भी आते हैं। देखो हम ये नहीं कहते कि हमारे पास बच्चे आए हैं तो एक बार में ही शक्ति खुल जाएगी। मैं ये दावा नहीं करती हूँ कभी किसी से कि एक बार में शक्ति खुल जाती है, लेकिन उनकी किस्मत होती है, माँ बाप की कृपा हो जाती है कभी कभी, तो एक बार में खुल भी जाती है। लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी भाई कोई मुझसे फोन से पूछे बच्चा, या फिर सामने आके पूछे कि माँ हमारी शक्ति एक बार में खुल जाएगी। मैं भी कोई इस बात का मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ कि खुलेगी या ना खुलेगी, क्योंकि मैं तो अपने माँ बाप पे विश्वास करती हूँ। सिर्फ मेरे तो माँ बाप हैं करने वाले, जो मैं करेंगे वो ही दरबार में उन्हीं की मर्जी से होगा, मेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा। उनकी कृपा होगी, उनकी मर्जी होगी तो एक बार में शक्ति खुल जाएगी। किसी की 2 बार में खुल जाती है, किसी की नहीं भी खुलती है। ये जरूरी थोड़ा ना कि हम कह देंगे कि सबकी शक्ति खुलती है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम, तो झूठ तो नहीं बोलते हम। अब बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं अब एक बच्ची थी मेरे पास जुड़ी थी, उसे 1-1.5 महीने में उसका संकट भी दूर होगा, उसके साथ में संकट भी था, शक्ति भी थी, माँ काली की शक्ति चली हुई थी और संकट भी भयंकर था बहुत ज्यादा।
उनकी मैंने 11 दिन की साधना कराई। उस 11 दिन की साधना के अंदर अंदर उनका संकट कट गया। उनको बालाजी ले जाके उनका भोग प्रसाद उनकी सवामणी सब लगवाती है, उसमें वहां पे शक्ति खुल गई है। बालाजी में जाने के बाद शक्ति साफ होके आ गई है। संकट बाबा ने अपने चरणों में रख लिया और शक्ति साफ सुथरी पवित्र करके उसको दे दी बच्ची को। तो देखो वो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये सारा कार्य हो चुका है। तो भाई क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो बस प्रार्थना करते हैं माँ बाबा से कि बाबा हम अपने साथ ये बच्चे को लाए हैं, इन बच्चों का ये संकट है, इन पे ये शक्ति है, आप इनके संकट को अपने पास रखो और शक्ति को इनकी पवित्र साफ करके इनके दही पितरों को साफ सुथरे पवित्र करके उनका भोग लगवा देते हैं और इनके साथ वापिस करो। इस तरीके से हम तो बाबा से प्रार्थना करके बच्चों को वहां पे करवाते हैं सारे कार्य, और बनते भी हैं बच्चों के जो सच्चे दिल से पवित्रता से जाते हैं बच्चे, विश्वास करते हैं। क्योंकि जिन बच्चों के मन में छल कपट है उनके कार्य क्यों बनेंगे। और जैसे पूजा कर रहे हो भाई, आपके पास शक्ति आई हुई है, आपका शरीर हिलेगा, आगे पीछे डोलेगा, ठीक है, आपके शरीर में कंपन होगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंख से आंसू निकलने लगेंगे, मन करेगा कि माँ के गले मिल जाए, गले लग ले माँ के। जब शक्ति होती है तुम्हारे साथ, तुम्हारा बहुत मन करेगा कि हम माँ के गले लग के खूब रो ले, खूब मतलब अपने मन को इतना हल्का कर ले रो रो के। वो क्या होता है कि वो शक्ति तुम्हें अपने पास बुलाती है कि आ बच्चे मेरे गले लग जा, आ बच्चे मेरे पास आ जा। वो सामने से देखो नहीं आएगी, लेकिन कहते हैं कि मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो ये तस्वीर है, मूर्त है, जो भी है घर पे, हम उनको मानते हैं तो उनमें सब कुछ हमें नजर आता है, उसमें दिखता है, हमसे बातें भी करती हैं। लेकिन हम उनको नहीं मानेंगे, नहीं देखेंगे, ना उनको कोई उनकी सेवा पानी करेंगे, ना भोग लगाएंगे, तो मैं भी कुछ नहीं है। मैं भी फिर ऐसे पत्थर की मूर्त या फिर कागज की तस्वीर ऐसी खड़ी है बनी हुई, बस ऐसे ही। लेकिन उनको हमें जगाना होता है, जागृत करना होता है शक्तियों का। भक्तों के घर पे शक्ति जागृत हो जाती है, शक्ति होती है, हमें उसके अंदर प्रवेश करती है, हमें उससे हमें दिखता है कि ये हमारी माँ है, ये हमसे बात कर रही है, ये हमसे बोल रही है। तो उसको समय देना पड़ता है, उसमें त्याग करना पड़ता है, इच्छाओं को मारना पड़ता है। ये नहीं है बच्चे आजकल खेल समझ रहे हैं, 4 दिन जाप करे नहीं हमारी शक्ति नहीं खुली है, हमारे तो ये हो गया, हमारे तो वो हो गया। मेहनत करना बस की नहीं है, हमारे पे तो परहेज नहीं होते हैं, 2 पैसे का भोग नहीं लगता है, लालच इतना हो जाता है। अपने लिए लाख की चीज ले आएंगे, लेकिन भगवान के लिए उन्हें कुछ लाना पड़ जाए, 2 रुपए का प्रसाद भी, तो उनका जी निकल जाता है, वे मर जाते हैं बिल्कुल। केले भी ऐसे लावेंगे भोग भगवान के लिए तो छांट के बिल्कुल, या तो इतने इतने या फिर गले हुए, तो उनको शक्ति प्राप्त होगी जिनका भगवान के प्रति इतना गंदा मन होगा। नहीं तो मन ऐसा करता है कि हम अपने खुद ना खाएं। देखो शक्ति खाती नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको ग्रहण तो करती है। मैं उसको अग्नि के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, गाय के द्वारा, भगवान कितने तरीके से भोग स्वीकार करते हैं। आप सामने रख देते हो, उसको दरबार लगाते हो, सामने तो रखते हो, वो उसको ग्रहण कर लेती है, आंखों से कर लेती है ग्रहण, शक्ति उस पर नजर पड़ जाती है, शक्ति वो भोग प्रसाद बन जाता है, वो बच्चों को बढ़ जाता है दरबार में आने वाले को। तो उसको ना तो दरबार वाला बैठ के खाता है एकला, और ना ही दरबार की शक्तियां खाती है बैठ के। खाते तो बच्चे ही आने वाले सब, उनको ही मिलता है वो वापिस, या फिर वो बढ़ता है गाय के चले जाता है उधर, जिसका भी जिस शक्ति का जहाँ पे भोग देना होता है वो वहां पे उनको लगा के वहां भिजवा देते हैं। तो दिल खुला करना पड़ता है शक्ति आने के बाद, शक्तियों के प्रति। चाहे अपने में कमी हो जाए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने लिए तो 5-5 हजार के सूट पहन लेंगी, और माँ को देना होगा तो 100 रुपए का सूट, और तब कि वो भी किसी को दान में ही दिए जाएगा। कोई कन्या गरीब है उसकी शादी में, या फिर उन बच्चों को वापिस किसी बहाने से वापिस ही कर देते हैं। तो इस तरीके से फिर भी लेकिन दिए नहीं जाता है हर किसी पे। हर किसी का मन भगवान के प्रति, ये चाहते तो है कि सब कि हमारे पास शक्ति आओ या आओ, लेकिन पैसा ना लगो, मेहनत ना करो, इस तरीके से बच्चों की इच्छाएं हो रही हैं आज के युग में। हम तो अपनी गुरु माँ के पास 11-12 साल रहे हैं, ना हमें कोई गद्दी की इच्छा थी, ना हमें किसी दरबार की चाह थी, हमें कुछ नहीं, किसी माँ से कभी हमने किसी चीज की इच्छा नहीं करी अपनी गुरु माँ से। बस जाते थे हर 6ठे महीने बालाजी जाते थे। शुरुआत में गुरु माँ के वहां पे भी गए हैं, दूर है बहुत ज्यादा, 3000 तो गाड़ी के लगते थे, लेकिन फिर भी शुरुआत में तो जल्दी जल्दी जाना पड़ा, 5 हाजिरी भी भरी है, वहां पे गए हैं। क्योंकि देखो हम घर बैठे हमें कुछ नहीं मिल सकता। बहुत से बच्चे सोचते हैं
कि हमारी शक्ति घर बैठे खुल जाए, हमारी शक्ति घर बैठे हमारा सब काम हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो सब मन का वहम है कि घर बैठे तुम सब कुछ कर सकोगे। शक्ति पानी है, शक्ति चलानी है तो जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, एक बार से कुछ नहीं होगा। आज हमें बालाजी जाते हुए 13-14 साल हो चुके हैं, और ये नहीं है हम छठे महीने तीसरे महीने जाते ही रहते हैं। ये नहीं है कि भाई हम 2-4 साल में एक बार ही गए हैं। 13-14 साल से हम बंधे जा रहे हैं। बिल्कुल शक्ति तो आ गई थी एक बार में, लेकिन ये थोड़ा ना कि हम बस अहंकार में जीने लगती कि शक्ति तो आ गई है, मुझे क्या जरूरत है, छोड़ देती। नहीं, लेकिन मैंने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा। बस मैं माँ से कहती थी, माँ कहती कि दरबार लगा लो, मेरी इच्छा थी कि नहीं लगाना नहीं लगाना नहीं लगाना, लेकिन हमारी तो नहीं चलती ना। और वो से क्या करते हैं कि हमें तो दरबार लगाना है, हमें तो गद्दी दे दो, हमें तो दरबार लगाना है, इस तरीके से जिद करते हैं, तब कि कुछ जानते नहीं है। और एक और समस्या कि वो संकट हटानी शक्ति खेल ली तभी गद्दी की चाह होगी बच्चे को। फिर पता नहीं गद्दी को क्या, गद्दी लगा के क्या मिलता है, ये तो नहीं समझ में आती मेरे को। तो अपने आराम से रहते हैं बिना गद्दी के, मौज मस्ती से खाते पीते हैं, इधर उधर घूमते हैं, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं बिना गद्दी लगाने के बच्चे। और गद्दी लगाने के बाद तो बच्चे इतने बंध जाते हैं कि वे अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकते हैं। कुछ नियम पालन में इतना बंधना पड़ता है, पूजा पाठ नियम पालन सब टाइम से करना होता है। और ये नहीं है कि तुमने 2 मिनट जाप कर लिए तुम्हारी शक्ति जागृत हो जाएगी, घंटों घंटों जाप करने पड़ते हैं दिन में। कम से कम जो तुम्हें अपनी शक्ति बलवान बनानी है और तुम्हें सिद्धियां पानी है और तुम्हें दरबार चलाना है, चलाते हो तो 6-6 घंटे दिन में जाप करो। 1 मिनट के जाप से कुछ नहीं होता है। और अपना दिमाग मस्तिष्क साफ सुथरा और भगवान के चरणों में रखे करो, तब शक्ति खुलेगी तुम्हारी, तब तुम्हारा कार्य बनेगा। वह ये गुरु बना लिया है, सोचते हैं कि गुरु बना लिया अब तो शक्ति वही खोल लेगा। बस बार बार फोन करना कि हमारी तो शक्ति नहीं खुली, हमें तो शक्ति नहीं खुल रही, कब खुलेगी कब खुलेगी। बड़ी जल्दबाजी लगी हुई है बच्चों के। एक दूसरे को देख लेते हैं तब बेचैनी लगती है कि इसकी तो शक्ति खुल गई, मेरी क्यों नहीं खुली। भाई उसके कर्म थे, खुल गई, क्या कर सकते हैं। बच्चे दरबार में, चलो मानने की 10 बच्चे दरबार में मेरे पास बैठे हुए हैं। अब एक बच्चा है 2-3 बार आ चुका है लेकिन शक्ति नहीं खुली है, और एक बच्चा है कि वो पहली बार में इसकी शक्ति खुल गई है, तो दूसरे बच्चे को लगता है कि कहीं कुछ इसको ज्यादा तो नहीं कर दिया। लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं। हमारे साथ जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं हम सबका सेम करवाते हैं, साधना भी सेम और उनका भोग प्रसाद भी सब। कोई मेरी तरफ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि मैं उस बच्चे को ज्यादा कराऊंगी या इस बच्चे को कम कराऊंगी। मेरे लिए बच्चे आने वाले सभी मेरे बच्चे हैं और मेरे एक ही हैं, उनमें मुझे कोई फर्क नहीं है कि वो गरीब का बच्चा है या कोई अमीर का बच्चा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए बच्चे सब अच्छे हैं, सब एक समान है। लेकिन बच्चे छल कपट करते हैं तब मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखो मैं तो करती हूँ लेकिन बच्चे के तो मन में रहती है। अब बहुत से बच्चे कह देते हैं कि उस बच्चे की ज्यादा प्यार करती है गुरु माँ, तो वो बच्चा भी तो करता होगा गुरु माँ से प्यार। हमारे भी वहां पे भी है, हम तो देखो कम जाते हैं, बहुत सी हमारी गुरु माँ के पास रहती हैं, वे ज्यादा से ज्यादा माँ की सेवा करती हैं, काम करती हैं, तो उनके ज्यादा नजदीक रहते हैं, लेकिन हमको जलन नहीं होती है। भाई देखो हमारी इतनी हम नहीं कर पाते हैं गुरु माँ का, तो हमें जलन क्यों होगी। वो बच्ची उसकी खास है तो उसको ज्यादा कुछ कर रही है ना, तभी तो उसकी खास है वो बच्ची। कोई बच्चा खास हो जाता है, वो मन को जीत लेता है गुरु माँ के, अपने गुरुओं के मन को जीत लेता है। वो अच्छे अच्छे कार्य करता है, उनके कहने से करता है, उनको सम्मान करता है हर तरीके से, तो बच्चा प्रिय लगने लगता है गुरु को भी। एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, विश्वासी बच्चा होता है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गुरु की पीछे बुराई करने लगते हैं बैठ बैठ के, तो बच्चे अच्छे लगेंगे क्या। गुरु को पता नहीं है कि मेरा बच्चा ये हमारी बुराई कर रहा है, कि मेरी मतलब पीठ पीछे क्या कर रहा है मेरे साथ, मेरे लिए क्या सोच रहा है मेरा। तो गुरु को नहीं पता होता है। क्या गुरु मूर्ख है जो गद्दी पे बैठते हैं, उन्हें पता नहीं है इन चीजों का। एक बच्चा इतना प्यार कर रहा है, एक बच्चा इतना विश्वास कर रहा है, तो फिर बच्चे में फर्क नहीं होगा। और फिर भी गुरु इतना फर्क नहीं करते हैं, फिर भी बच्चे को समान ही मानते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा ज्यादा पैसे वाला है, बच्चा गरीब है, उसके लिए तो बच्चे का मन साफ होना चाहिए। तो ये शक्ति तुम्हारे पास रहती है तो तुम्हें किस तरीके से पहचाननी है। तुम पूजा करते हो, मैंने बताइए ना, ये सारे सिस्टम तुम्हारे साथ बनेंगे पूजा करते समय, और संकट होगा तब भी बनेंगे।
रात को दबाव पड़ेगा तुम्हारे शरीर पे, तुम डर जाओगे, तुम्हारे गले को कोई दबा देगा, तुम्हारी छाती पे बैठ जाएगा आके कोई, तुम्हारे साथ पूरी रात गंदे काम करेगा। जब संकट साथ में होगा तुम्हारे काम बिगड़ने लगेंगे, तुम्हारे जिस काम को भी तुम करोगे उसमें तुम्हारा घाटा नुकसान, कोई तुम्हें डॉक्टर की दवाई नहीं लगेगी। संकट है तो तुम जगह जगह परेशान हो जाओगे, दरबारों में जा जाके, अलग अलग दरबारों में घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे। कोई अच्छा दरबार चुने करो एक बार में ही, और अपनी शक्ति है, शक्तियों को खुलवाओ, शक्तियों को अच्छे से जानो, शक्तियों को समझो भगत के जरिए, और संकट को दूर करवाओ। सभी बच्चे जो संकट और शक्ति को साथ लेकर घूम रहे, अपनी शक्ति को साफ करवाओ अच्छे से। दरबार में जुड़ने के बाद पहले भोग प्रसाद अपनी मर्जी से ना दो, फोन से देख देख कर मंत्र उठा लेते हैं, फिर बच्चों को मंत्र देते हैं, कहते हैं हम तो इतने दिन से कर रहे हैं उस मंत्र को। ये सोचते हैं कि बच्चे गुरु तो पता नहीं कौन सा मंत्र देगा, एक जादुई मंत्र देगा तुम्हें कि मंत्र देते ही तुम्हारी शक्ति खुल गई, तुम्हारी गद्दी लग गई। बच्चों को ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु मंत्र देता है जो किताबों में है, जो बुक में है, जो शास्त्रों के अनुसार हैं, वे मंत्र देते हैं जो अच्छे गुरु होते हैं। वे तुम्हें उल्टे सीधे मंत्र नहीं देंगे। तुम सोचते हो कि तो लिख रहे थे, ये तो हमने पहले जप रखे थे। गुरु मुख से दिया हुआ मंत्र जागृत होता है। ऐसे किताब से उठा के तो दुनिया ना काम कर लेती, दुनिया ना अपने दरबार लगा लेती खुद ही। क्या जरूरत होती है उन्हें किसी को पास जाने की? जो गुरु होते हैं उनके भी तो पहले गुरु होंगे कोई, भगवान को भी गुरु बनाने पड़े थे। बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। देखो जिनके पास शक्ति नहीं है, कभी ये सभी इस बात को ले लो कोई वीडियो देखने वाले और फिर मेरे पे कमेंट करो या कुछ मुझे उल्टा सीधा कहो। उससे पहले कह रही हूँ, जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। जो बहनें हैं, जो लेडीज हैं, सब वे अपने पति को गुरु मान सकती हैं और उनकी सेवा कर सकती हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम शास्त्र पढ़ते हैं तब बात कहते हैं, लेकिन अपने दौर से कुछ नहीं कहते हैं। तो जो उनके पास शक्ति नहीं है, जो अपनी नॉर्मल पूजा पाठ कर अपनी गृहस्थी को जी रही है, अपने पति को गुरु मान के उनकी सेवा करो और अपने गृहस्थी को प्रेम से चलाओ, प्रेम से निभाओ। ये गुरु बनाने की उनकी मैं कह रही हूँ, जिनके पास शक्ति आई हुई है, जिन बच्चों को गद्दी लगानी है, जिन बच्चों को दरबार चलाना है और जिन बच्चों पे संकट है, उन्हें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। वे भी बस हमारा संकट कटवाओ। वे शक्ति नहीं है तो संकट कटवा है दरबार में, जिस दरबार से संकट कटा है, साल 2 साल में एक बार फेरी लगा दो, 6 महीने में एक बार फेरी लगा दो, जुड़े रहो, ताकि वो संकट तुम्हें दोबारा परेशान ना करे और तुम्हारी सेफ्टी बन जाए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, संकट कटने के बाद 1-2 बार, बस 1-2 बार में उनका संकट कट गया, फिर वे तो दरबार की तरफ देखते नहीं है, भोग नहीं लगवाते हैं, प्रसाद नहीं लगवाते हैं। अरे क्या होता है, 150 के केले लेके आना होता है तुम्हें, और क्या तुम्हें वहां पे कोई ट्रक भर के भिजवाना होता है राशन? जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम वहां पे तुम 2-4 लाख रुपए देखाओ, ये है कि तुम 6 महीने में एक बार जाओ, भोग लगवाओ। भाई क्या भोग में क्या होता है, केले या लड्डू प्रसाद, बस भोग लग गया तुम्हारा। शक्ति को भी प्रसन्नता होती है कि बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, दरबार वाले को भी प्रसन्नता होती है कि ये बच्चा मेरे पास आ रहा है, वो भी तुम्हारे नाम की दुआ करता है कि इस बच्चे को कोई कष्ट ना हो, जो इसके कष्ट है मेरे सारे दरबार में ले लो। माँ बाप से प्रार्थना करता है, हम तो यही करते हैं। कोई बच्चे आते हैं ठीक हो जाते हैं, अभी आते हैं बाद में भी, माँ बाप बस इन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना, कोई ना अपनी शरण में रखना और हमेशा इन पर नजर बनाए रखना, ताकि कोई इनका दुश्मन बैरी इनको सताए ना, इनको कोई परेशान ना करे। बस ये होता है। ये थोड़ा ना कि दरबार में जुड़ने के बाद तुम बार बार कुछ दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे सोचते हैं कि दरबार में जुड़े रहेंगे तो कुछ देना पड़ेगा। वो तो तुम्हारी इच्छा होती है, तुम्हारा मन प्रसन्न है, तुम्हारे काम बने हैं तो तुम दे दो दरबार वालों को, ठीक है। ये थोड़ा शक्ति को पहचानना सीखो भाई, और अपने जो बच्चे परेशान हैं अच्छे से दरबार से जुड़ो, अच्छे से काम करो। देखो मैं ज्यादा वीडियो बाहर वालों के बच्चों की बनाती नहीं हूँ, लेकिन अब मैं वीडियो बनाया करूंगी बच्चों की, क्योंकि तुम्हें भी तो पता चले कि भाई मैं क्या करवाती हूँ बच्चे को, कैसे कैसे उनके कार्य बन जाते हैं। जो बच्चे पूरे नियम पालन से, मेरा देखो यहाँ पे दरबार में क्या, बच्चे बहुत से सोचते हैं कि भाई 1-2 बार जाएंगे तो काम बन जाएगा। हमारे साथ जुड़ना है, दरबार में आना है तो बालाजी ही जाना पड़ेगा हमारे साथ तुम्हें, और बालाजी की अर्जी बांधनी पड़ेगी और साधनाएं करनी पड़ेंगी 21 दिन 41 दिन की, तभी तुम्हारे संकट दूर होंगे, तभी तुम्हारे कार्य बनेंगे। ये सोच के मत आना कि 1 बार में तुम्हारा काम बन जाएगा, 2 बार में काम बन जाएगा। जिसको छोटी मोटी समस्या है, हल्की फुल्की है, जपेट है, बच्चे को हल्का फुल्का नेगेटिविटी लगी हुई है, उसका 1-2 बार में 80 हो जाएगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है। पर लेकिन सभी सोचे कि हम बालाजी ना जाएं, हमारा ये ना हो, हमारा वो ना। मैं अर्जी बंधवाती हूँ बालाजी की, नियम करवाती हूँ 41 दिन के, 11 दिन के,
तभी बच्चों का सब कुछ कार्य ठीक होता है। संकट होता है जिनको बारी से बारी, तभी उनके संकट, मैं कहती हूँ खुद अपने माँ बापा के दम पे, कि बच्चे एक बार मेरे साथ चल के देखो, फिर उनका संकट ना कटे तो तब कहना मेरे को। जो बच्चे मेरे पास जाए हुए हैं, अब उनको मैं तुम्हें वीडियो बना बना के तुम्हें दिखाऊंगी, डाल लूंगी कि उनके कैसे कैसे संकट दूर हुए हैं बालाजी में एक बार जाने से। जिनके इतने भारी भारी संकट थे, संकट एक बार में जाने से संकट कटे और शक्ति सामने आई है निखर के। शक्ति ने जयकारे लगाए हैं, शक्ति ने अपना परिचय दिया है आके बालाजी में, एक बार में ही। सच्ची शक्ति है बाबा की, सच्चा दरबार है मेरे बालाजी महाराज का। तो इस तरीके से जिन बच्चों को ये रहती है कि हम एक दो बार जाएं, एक दो बार की आशा लेके मत आइए। जिनका छोटा मोटा वे आ सकते हैं उम्मीद लेके एक दो बार की, लेकिन जिसको अपना सब कुछ ठीक कराना है, संकट हटाना है, शक्ति चलानी है, शक्ति को आगे बढ़ाना है, तो उन्हें दरबार में बालाजी के चरणों से जुड़ना पड़ेगा, नियम पालन करने पड़ेंगे, मेरे कहने से चलना पड़ेगा। एक बार मेरे कहने से जो बच्चा चलेगा तो फिर देख, फिर कहना कि भाई काम बना कि नहीं बना। जय माता की, जय श्री राम। कोई किसी बच्चे को भाई कोई मैंने कुछ गलती से, देखो वीडियो बनाते समय पता नहीं चलता, कोई गलती से कोई गलत कुछ बात निकल गई हो, और भाई मेरी आशा है कि मुझे किसी को कोई गलत कहना नहीं है, किसी को ठेस ना पहुंचे मेरी बातों से, और कोई गलत निकल गई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और बस यही था कहना, मुझे समझाना था इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें। ये वीडियो देख लेना और इन बातों को समझ लेना। जय माता की, जय श्री राम।